को दिखाया गया फिल्म, उसमें भी उनकी विशेषताएं देखी। दीदी और दादी दोनों ही एक होकर बाबा के चले जाने पर इस यज्ञ को बहुत अच्छे से, इस फुलवारी को बहुत अच्छे से सींचा है कि भले दीदी और दादी दोनों का शरीर अलग है, लेकिन दोनों की आत्मा एक जैसे दोनों के विचार चलते, एक दूसरे को सम्मान देते, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देते और फिर सुनाते या कार्य में लेते। और कुछ समझ में नहीं आता तो बाबा से संदेश देकर फिर यज्ञ में क्या कारोबार करना है वो दोनों ही बहुत अच्छे से करते थे। दीदी जो थी वो बहुत आज्ञाकारी, वफादार, जिनको कहे जैसे पतिव्रता कहते हैं ना, पतिव्रता नारी, पिताव्रता नारी, है ना, एक के याद में रहना। एक मुरलीधर बाबा और अभी सुना ना, मनमोहिनी अर्थात मोहन की माँ बनने वाली। हमेशा स्मृति में यही रहता कि मुझे मोहन को अपने गोद में खिलाना है, गोद में पालना है। और उनका पाठ भी देखो कितना अच्छा। सतयुग में श्री कृष्ण की माँ बनने वाली है और इस जन्म में भी उनकी लगन कितनी तीव्र थी। भले दीदी पढ़ी नहीं थी, है ना, एक क्लास भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन इतनी बुद्धिमान थी कि कोई कार्य को कैसे व्यवस्थित करना है ना, कैसे उसको मैनेज करना है, ये दीदी के अंदर बहुत भरा हुआ था, एक विशेषता भरी हुई थी। कैसे किसको चलाना है, कौन सा भाई क्या सेवा कर रहा है, उसको बाबा के यज्ञ में सेवा में कैसे लगाना है, ये दीदी को बहुत भली भांति मालूम था। और बहुत अच्छे से दीदी उनकी पालना करती, ज्ञान योग से भी पालना करती, खुद भी दीदी अलर्ट रहती, पढ़ाई में अलर्ट रहती। जब भी मुरली चलता, जैसे अव्यक्त बाप दादा आते थे तो भी सामने बैठकर मुरली सुनना, डायरी पेन लेकर के। और जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे और मुरली चलती थी, तब भी दीदी जो है वो सामने बैठकर डायरी पेन लेकर के पूरी मुरली को नोट करती और फिर उस पर चिंतन करती। फिर बच्चों को भी वो चिंतन का जो मक्खन निकलता, उस मक्खन से पालना करती, उनको देती। तो ऐसी हमारी जो दीदी, हमेशा उनका एक स्लोगन होता था, अब घर चलना है, अब घर चलना है ना। हमने तो दीदी को नहीं देखा है, लेकिन सुनते रहते हैं, है ना। आदरणीय दादियों से सुनते थे, आदरणीय भ्राता जी लोगों से सुनते थे और अभी भी दीदियों से सुनते रहते हैं कि दीदी बहुत ही गंभीर थी, स्ट्रिक्ट थी और नियम मर्यादाओं में भी बहुत मर्यादित थी, सबको चला रही। अच्छा, आप मिले तो आप थोड़ा अनुभव सुनाइए के अंदर ऐसी विशेषताएं दीदी जी ने कि आज देखो वो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दादी ने ही बोला, बाबा ने ही बोला। तो ऐसे गुणों के खान कहें हम सब की महान आदरणीय जो मनमोहिनी दीदी, उनके एक एक विशेषताओं को भी हम याद करें, याद करके अपने अंदर में श्रवण करें तो कितना ना हम भी गुणवान बन जाएं और हमारा भी पुरुषार्थ कितना आगे चला जाए, है ना। उस समय वहाँ पर कोई भी नहीं था, न मुझे ज्ञान का आता पता था। एक बांसवाड़ा वाले भाई आए थे, उन्होंने मुझे किताबें दी, ईश्वरी ज्ञान की, जिसको पढ़ करके मुझे कुछ ऐसा ही नशा चढ़ गया। फिर तो और तो बहुत लंबी थोड़ी बात है, लेकिन
वफादारी जो निभाई बीवी जी, देवताएं भी प्रणाम करते हैं। आपकी शीशाएं और पालना बार बार स्मरण करते हैं। तीव्र पुरुषार्थ की लगन सदा देती दिखाई थी। तीव्र पुरुषार्थ की लगन सदा देती दिखाई थी। अब घर जाना है यही आपने धुन लगाई थी। आग की तरह बने हम बीवी जी,